والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم तेरा करम है बेकरम रब्बे जुल जलाल है कोई नहीं तेरे सिवा जो दे किसी को आसरा अगर नहीं तेरी रजा तो जिंदगी वबाल है तू हर तरफ है ज़ूफ़िगनो फग किरण किरण जबल जबल दमन दमन कली कली चमन चमन तरसती है या रब मेरी आँखें तरसती है या रब मुझको बाग़े मदीना दिखा दे प्यार से जिंदगी देने वाले प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे ये बात हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पिराने पीर जिन पे 11वीं करते हैं उनके बारे में ये बात है कि वो बहुत बड़े पानी के जहाज चलाते थे बहुत सारे पता चला कि 3 4 या 5 7 जहाज गायब हो गए समंदर में गायब हो गए उनको आके बोले कि समंदर में जहाज गायब हो उनको बोले अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर के बाद पता चला 2-3 घंटे के बाद या 7-8 घंटे के बाद पता चला कि वो जो जहाज चले गए थे वो वापस गए तब भी उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तो उनसे पूछा गया कि जहाज चले गए थे नुकसान हो गया था उसकी खबर आई थी तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं फिर जब मिल गए हैं जहाज तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं तो उन्होंने ये बात कही कि हमारा क्या है कि जहाज वगैरह ये जो कुछ सामान है वो सब अल्लाह का है तारीफ उसी की है देता वही है लेता वही है फिर वापस भी वही करता है माँ बाप हैं हमारे अल्लाह ने दिया है माँ बाप भाई बहन दिया है खेत दिया है नहीं दिया है और अगर किसी को कुछ नहीं दिया है तो अल्लाह पूछेगा नहीं अगर 2 एकड़ जमीन नहीं दिया 40 एकड़ जमीन नहीं दिया तो अल्लाह पूछने वाला नहीं हर चीज का हिसाब किताब होगा मरने के बाद हर चीज का हिसाब किताब होगा तो वहां नहीं पूछेगा अल्लाह आपको ये नहीं पूछेगा आपको चूंकि उसने घर नहीं दिया तो घर का नहीं पूछेगा जायदाद नहीं दिया जायदाद का नहीं पूछेगा अगर ज्यादा तालीम नहीं दिया है अल्लाह ताला तो नहीं पूछेगा आप पढ़ नहीं सके किसी वजह से या आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए आप IAS ऑफिसर बन गए अल्लाह करे बन जाए IAS IPS आप IFS या आप तहसीलदार बने या आप और भी कोई जॉब पर जाए तो नहीं पूछेगा अल्लाह ताला उसको पूछेगा तू तहसीलदार था तेरी जिम्मेदारी थी तूने किया कि नहीं किया एक आदमी है वो मुझसा भाई आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं तो उनको इतना कुछ ना मुझसा पढ़ा नहीं पढ़ा है बच्चों को तालीम दिए नहीं दिए क्या घर में बैठे रहे तो जिसको जितना मिलता है उसका पूछा जाए
जब हिसाब किताब होगा तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ठीक है, यही बात कि जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता और सबों को नहीं मिलता। अब आप देखें अजीज बच्चों, आप गांव के हैं और गांव में बड़ा मजा आता है। कब समझ में आता है? जब आप शहर जाएंगे, शहर में रहेंगे, कुछ साल रहने के बाद गांव याद आता है कि अरे भाई ये दिल भर गया, हैदराबाद में थे या बिदर में थे या गुलबर्गा में थे, उसके बाद हमको गांव याद आता है। गांव में अच्छी फजा होती है, हवा होती है, आबो हवा गांव की अच्छी होती है, साफ सुथरी, आदमी तंदुरुस्त होता है, जो भी खाना खाता है वो हजम हो जाता है। वहाँ शहर में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग होती है, बहुत ज़्यादा इमारतें होती हैं, हवा जो आती है आती नहीं है, अगर आ भी जाए तो आलूदा हवा आती है, जिसके नतीजे में आदमी ऑटोमेटिक बीमार होना शुरू हो जाता है। तो साफ सुथरी हवा के लिए गाँव में आदमी अगर रहना चाहिए। 5 करोड़ का चॉकलेट, हाँ, वो 5 करोड़ के चॉकलेट से पहले हम मसले की तरफ आते हैं। मसला, हाँ, पहले दूसरे हम क्या है क्या नहीं। मसला मसलता हाथ नहीं फिसलता, क्या है? अरे तो मालूम है आपको, अभी भी आप लोग मसला खेलते हैं, नहीं खेलते? छोटे बच्चियों को मालूम है मसला मसलता हाथ नहीं फिसलता, क्या बोले तो मालूम है। ये देहात के बच्चे गांव के बच्चे क्या बनते हैं मालूम है? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जितने भी गांव के रहते हैं तो सब बच्चे कौन कौन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? नाम उसका बताओ तो अच्छा, पूरा होकर जो पेड़ है आधा। नाम उसका बताओ तो अच्छा, पूरा होकर जो पेड़ है आधा। कोई ये नहीं देना है, टू नहीं देना है। तो दिमाग लगे तो आसानी से है, आपके दिमाग में रहता है अरे वो था ऐसा। कौन? अच्छा उन्होंने बात करें ना, छोटे बात करें। फिर एक बार नाम उसका बताओ तो अच्छा, नाम उसका बताओ तो अच्छा, पूरा होकर जो पेड़ है आधा। नीम का पेड़, नीम आधा, नीम बोले तो आधे हुए। हार गए ना आप लोग, इस बात पे हमारे को तारीफ हो जाएगी। बर्फ जैसी मिठाई कौन सी है? बर्फ जैसी मिठाई कौन सी है? सबसे ठंडी मिठाई कौन सी है? हाँ? नहीं कुछ नहीं बोल रहा आपको, टीचरों को तो कतई नहीं बोल रहा। हम हर जगह जा रहे हैं, टीचर क्लू दे रहे हैं, बच्चों को वही आदत पड़ जाती है। फिर एक बार बोलता हूँ, आप दिमाग लगाना, उधर नहीं जाना। हम तो ना ऐसा समझना है कि नीट का पेपर है, लीक नहीं हुआ सो है। मिठाई कौन सी, बर्फ जैसी मिठाई कौन सी है? सबसे ठंडी मिठाई कौन सी है? तो इसमें जी बेटा शाबाश, इनके लिए तालियां। बच्ची ने कहा बर्फी, शाबाश। क्या दे रहे देख रहा बेटे, अरे वो लेके ना जल्दी जल्दी, फिर पूछते हैं, दूसरा पूछते हैं। हाँ नमस्ते सर। चीज वो क्या है आखिर इतनी गर्म? चीज वो क्या है आखिर इतनी गर्म? उसको रखते हैं फ्रिज में फिर भी गर्म। गरम मसाला बोलना, गरम तो ऐसा मसाला कुछ सर एक जगह सर ऐसा निकाल के 2000 की नोट दे दिए, नहीं 2000 की नहीं, 500 की नोट दे दी, ऐसा मिल जाता है। तो ऐसा हाथ उठा के बोलना, सब बोलते रहे, मुझे तो कैसा होता है। आ गया चौथी बात, उठा इधर आ। हाँ जी जी बेटा, नहीं आप फ्रिज में रखते, गरम मसाला, गरम मसाला। अरे शाबाश, इनको ज़हीन बच्चे हैं आप, बहुत अच्छा लगा। उस बच्ची के लिए, मेरे लिए, उस बच्ची के लिए दुआएं हैं, इन बच्चियों के लिए हैं, इन बच्चों के लिए हैं। सभी एक दूसरे पे भारी हैं। उम्मन हमने देखा लड़कियां भारी रहती हैं, यहाँ पे लड़के भी अच्छा रोल अदा कर रहे हैं।
ये खुशी होती है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। पहले जहाँ से गया 20 साल पहले, और मैं नेम में से भी ना इतने ही बोले उनका बच्चा क्या कर रहा, तो इंजीनियर बन के जो है सो के एक कंपनी में काम। जितने भी बच्चे थे बहुत अच्छा पढ़ते थे, ये टीचरों की मेहरबानी। अस्मा टीचर और बेटा अस्फिया टीचर, मैं तो ज़्यादा वक्त नहीं देता था, कन्नड़ में भी था और उर्दू में भी था। बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स में परफेक्ट थे पूरे बच्चे। यहाँ से 2-3 बच्चे तो फ्री एडमिशन हो गए शाहिनी स्कूल में, कदीर साहब के पास। मनाई के लिए कि असलम सर उनको जो है फ्री में एडमिशन करा, यहाँ के बच्चे अच्छा पढ़ते थे। जैसे दाऊद और उनका भाई, ये पूरे जो है चांद साहब जो थे, डेथ हो गया सब। यहाँ के जो बच्चे हैं बड़े बड़े जो है सके अच्छे अच्छे काम करे, इंजीनियर बन रहे। और ये मुझे खुशी भी हो रहा, मैं 20 साल के बाद यहाँ पर आया, मुझे भी बहुत देखकर आपका बहुत खुश हुआ। बच्चे बहुत हैं और इंशाल्लाह रवीज़ा टीचर आने के बाद आपको जो है एक हरकत मिलेंगी पूरे टीचरों को और बच्चों को, बच्चे ज़्यादा होंगे यहाँ पर जो है सके एक्टिविटीज़ करने से जो है सके बच्चे उनकी तादाद बढ़ती है। हमारे पास कुछ नहीं थे, हमारे पास फैजपुर में 20-25 बच्चे आते थे, मगर हम 230 बच्चों को जमा करे थे टीचर में। क्यों बच्चों को एक्टिविटीज़ कराने से, बच्चों को जो है पढ़ाने से यहाँ से मन्नाई के लिए जाना बंद कर देते। कई बच्चे जो है सके यहाँ जो उर्दू स्कूल चलता था, तारीखी स्कूल चला, मन्नाई खेली में थे, राजगिरी में जो है कि हम यहाँ प्राइज लाते थे, महबूब सर के पास मालूम है। यहाँ पर जो है मैं एक बार एग्जीबिशन कराया था, मुझे अच्छा याद है। ये पूरे टीचर उनके बीदर की तारीख के अंदर पहला जो है कि हम एग्जीबिशन कराए थे, गाँव के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर आकर देखे थे। मैं इतना कहते अपनी बात यहीं पे रखता हूँ। प्यारे बच्चों, ये काफ़ी आपके लिए बहुत कीमती है। कोई भी इसके अंदर चोर पुलिस नहीं खेलेगी, जीरो का मिलाप नहीं खेलेगी। आपके घर में अगर जो है काफ़ी आपके माँ बाप कोई भी अगर दिला देते हैं तो कभी भी काफ़ियों को जो है वेस्ट नहीं करना, ये काफ़ी का सही इस्तेमाल करना। ये काफ़ी स्वास्थ्य देनी, कोई अच्छी बात नहीं करनी, खास बात करो। तो ये काफ़ी इसलिए देनी तुमको, तुम 3 सफ़े लिखेंगे इसमें, इंग्लिश उर्दू कन्नड़, और 3 सफ़े लिखकर जो है सके क्या करेंगे मालूम है, पहली घर में लिखेंगे, घर में काफ़ी लिखेंगे, 3 सफ़े लिखेंगे, लिखकर क्या करेंगे आप, क्या करेंगे पहले अपनी अम्मी को बताइए, उसके अंदर साइन लेंगे, मम्मी को मालूम होगा, मम्मी को भी तुम पढ़ रही बोलकर, स्कूल में जा रही बोलकर। उसके बाद दूसरी साइन टीचर से लेंगे, सुबह शाम में मम्मी की और सुबह में जो है कि आकर टीचर से लेंगे। प्यारे बच्चों, ये कापी जो है बहुत कीमती कापी है आपके लिए। हम जो है ये कापी इसलिए ला के देंगे, आप तमाम लोग जो है पढ़ना लिखना, सारे बच्चियाँ पढ़ना, सारे बच्चे पढ़ना। जैसा मुगदर में जो बच्चे पढ़े, जैसा विजिडम में पढ़े, 2-3 बच्चे विजिडम में पढ़े। मैं कभी भी गया तो रोड के ऊपर मिलते थे, बोलते थे सर हम विजिडम में पढ़े। उसके बाद बहुत से बच्चे इंजीनियर भी बने। और तुम्हारा ख्वाब होना चाहिए कि मैं जो है कि मैं अच्छा पढ़ूंगी लिखूंगी, डॉक्टर बनूंगी, उनका ख्वाब है। हर गाँव से एक डॉक्टर बच्ची नहीं तो एक डॉक्टर बच्चा बना, हर गाँव में डॉक्टर बनना उनका ख्वाब है। तो इस तरीके से हम भी क्या करना मानो, हमारे दिल में भी ख्वाब रहना, हम पढ़ रही तो कुछ बनना, हम लिख रही तो कुछ करना। इतना कहते हुए मैं अपनी बात यहीं पर करता हूँ। जय हिंद, जय करना की जानिब से मुअत्तल के सरकारी उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ तालीमी अशिया की तकसीम के सिलसिले में जो आज तकरीब रखी गई है, इस तकरीब के सदर जलसा मदरसे हाजा के हेडमास्टर साहिबा मोहतरमा बहन रवीज़ा बाजी, और आज के इस मेहमानाने खुसूसी जलसे के मेरी मुराद मेरे बड़े भाई का दर्जा रखने वाले हमारे रहबर उर्दू की खिदमत के लिए हमेशा अपनी आपको वफ़ करने वाली शख्सियत हमारे दरमियान है। मेरी मुराद मोहम्मद यूसुफ रहीम मीर बिदरी साहब, जो कर्नाटक ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई इलाकों में जो है आप अपने एक शायर के तौर पर शायर की हैसियत से मशहूर हैं, मारूफ हैं। आप कई हिकमतों के
मालिक हैं, कई किताबों के मालिक हैं, बहुत सारे फ़न आपके पास हैं। अल्लाह आपको और मज़ीद ताकत दे, ज़ोर कलम और बढ़ाए और आपकी उम्र में बरकत दे और आपसे मज़ीद उम्मत के लिए और हमारे उर्दू स्कूल के बच्चों को पढ़ने वाले बच्चों के लिए मज़ीद आपके लिए जो है आप ऐसे ही काम करते रहे। आप हमारे दरमियान हैं, बड़ी खुशी है। और साथ ही साथ हमारे हाल ही में सरगर्म सदर मदरस के लिए मशहूर रिटायर्ड हुए हैं मेरे मुराद असद सलीम साहब, और हमारे दरमियान हमीलापुर से आए हुए हमारे हमीलापुर और इन मनली के CRP अली जनाब मोहतरम मोहम्मद अजहर अली साहब हैं, और हमीलापुर के और एक सरगर्म और अपनी मिसाल आप में रखने वाले शख्सियत वो भी मेरे बड़े भाई का दर्जा रखते हैं और अपने काम से जाने जाते हैं। आपका नाम जहाँ है वहाँ आपका काम बताता है। मेरी बात महबूब उस्ताद साहब, सदर मौलिम गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल हमीलापुर, और एक हमारे दरमियान इस इलाके के और बीदर के लिए और शहरिया ने बीदर के लिए एक नए नौजवान सहाफ़ी के हैसियत से हमारे करीबी के मन्ना खेली से आए हुए हमारे रफ़ीक दोस्त अब्दुल कदीर लश्करी साहब, और इस मदरसे हाजा के मौलूमात और काड़ा सर प्यारे बच्चों, इसलिए से अपनी बात शुरू करना चाह रहा हूँ। कभी आप अपने अबू से या कहीं दादा दादी से गाना गाते हुए कहीं सुने रहेंगे, या कहीं रेडियो में वगैरह ये गाना अक्सर बजा करता था। 1955 में हिंदुस्तान में एक फिल्म आई थी, इचक दाना बीचक दाना। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना मशहूर हुआ था। उसी के इससे एक पहली पूछ रहा हूँ, सुनता है, बोलने की कोशिश करता है, करता है, मज़ा लेता है। बहुत सारे बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ने लिखने में माहिर बना के आए, कुछ ही लम्हे गुजारे, लेकिन कुछ बच्चे याद कर रहे हैं टीचर को। प्रोमोग्रेनेट, प्रोमोग्रेनेट, हाँ बोलिए। एक ऐसा फल है, बोलो बेटा, अनार। गुड, वेरी गुड, ताली मारो। हाँ, चॉकलेट ले लो बेटा आपके हिस्से का। एक और वक्त में मैं बात खत्म कर रहा हूँ, सुने रहेंगे आप भी। हमारे महबूब सर बहुत अच्छे ऐसे पहेलियाँ और छोटे छोटे नज़में, अपने लिखे हुए नज़में भी सुनाते हैं बच्चों को। वक्त रहा तो आपको भी सुनाएंगे। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के बाग में दोशाला ओढ़े खड़ी थी। कच्चे पक्के बाल हैं इसके, कच्चे पक्के बाल हैं इसके, मुकड़ा है सुहाना ईचक दाना, ईचक दाना। बोलो बोलो क्या? हाँ, भुट्टा। ताली मारो के लिए। भुट्टा खाए अभी, भुट्टा खाए हैं? कौन कौन खाए? भुट्टा खाने का सीजन है ना। हाँ, आप लोग खाए, बहुत अच्छी बात है। शुक्र अदा करना, जो नहीं खाए हैं वो सब्र करना, इंशाल्लाह भुट्टा मिलेगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात आ रही है। सब्र और शुक्र के साथ हमें आगे बढ़ना है, अपनी तालीमी सफर को आगे बढ़ाना है। और हमारे यहाँ पे जो भी असातिज़ा इकराम है, ये अच्छा मैसेज यहाँ से जा रहा है। हमारी जिंदगी में जो भी हो, सब्र और शुक्र के साथ आगे बढ़े। टेबल पर 2 सेब प्लेट पे रखे हुए हैं, है ना, एक टेबल है, ठीक है। 2 सेब कहाँ रखे हुए हैं? प्लेट। एक टेबल पर 2 सेब प्लेट में रखे हुए हैं और लोग हैं 3।
तकसीम करना है आपको बराबर बराबर। तो ये 10 करोड़ का क्वेश्चन है, 5 करोड़ का चॉकलेट चल रहा है, अब ये 10 करोड़ का क्वेश्चन है आपके। अब बोलिए बेटे, एक सवाल आया है, बताइए कैसे हम तकसीम करेंगे? बोलो बेटे। जी बोलिए, बताएं। ऑडियंस को भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें ऑडियंस भी है, ऑडियंस कोई भी आप ले सकते हैं, आप अपने टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक टेबल पर 2 सेब प्लेट में रखे हुए हैं, लोग हैं 3, बांटना है आपको, और कंडीशन क्या है? सेबों को काटना नहीं है, फोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, उसका जूस बनाना नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पे तकसीम होना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल जो वो है मैथ्स का जी। सवाल को जी। समझना। एक सेब टेबल में, 2 प्लेट में, यानी तीनों को एक एक से बांटा जाएगा। जी, सवाल में ही आपका जवाब था। कैसा है देखिए इसको। जी, एक टेबल पर बोला मैं, क्या बोला मैं? एक टेबल पर, सुनिए सवाल कैसा था मेरा, एक टेबल पर, यानी एक सेब कहाँ है? एक टेबल पर, और 2 सेब कहाँ है? प्लेट में। टोटल कितने सेब हो गए? 3। 2 कितने हैं? 3। तो सबको कितने आएंगे? 1 है। तो बहरहाल ये पहेलियाँ बोलिए, ये आपसे शेयर करने का मेन मकसद क्या था बच्चों मालूम है? कि ये मैसेज टीचर्स के लिए है, खासकर ये आज की जो एक्टिविटीज है, टीचर्स अपनी क्लास का आगाज अगर हम इन पहेलियों से अगर करेंगे तो तलबा में हम दिलचस्पी को पैदा कर सकते हैं। इसका मेन मकसद यही था। आज का जो नज्म रखा गया है पहेलियों का मकसद, देखिए आप सुबह से बच्चे बैठे हुए हैं, पल भर के वास्ते भी बच्चे बेजारगी महसूस नहीं करें, खुशी के साथ बैठे हैं और खुशी से जवाब दे रहे हैं, है ना? तो टीचर्स इस बात को समझें कि जब भी हम कौन सी भी क्लास में जाएं, एक अनोखी बात लेकर, एक अनोखी चीज़ लेकर, बच्चों में एक सरगर्मी करते हुए अगर हम अपने तदरीस का आगाज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका जो टॉपिक है वो बच्चों के अंदर अच्छी तरह से मुंतकिल हो सकता है। और जहाँ तक हमारे डाइस पर मेहमान हैं रहीम बिदरी साहब, जो एक शायर मुसन्निफ आपके सामने हाजिर हैं, वो रियासत भर में अपना एक आला मुकाम रखते हैं। आपकी कई किताबें हैं, कई नज़्में आपने लिखी हैं, है ना? और सबसे एक अहम बात, एक कई सालों से आप खिदमत कर रहे हैं, बिलखुसूस सरकारी मदरस के जो बच्चे होते हैं उनके लिए इनामात की तक़सीम। आज के दौरे हाज़र में वक्त निकाल के ये तमाम चीज़ें करना एक आम इंसान की बात नहीं है, इसके लिए अल्लाह ताला तौफीक देना पड़ता है। आपके सामने बहुत सारे इनामात रखे हुए हैं। बारिश बाहर हो रही है, यहाँ भी अल्फाज की बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, बूंदें गिर रही हैं पानी की, और यहाँ भी हमारी मुंह से भी अल्फाज की बारिश हो रही है। तब आप अगर मदरसे हाजा में अगर आए हैं तो ये अल्फाज जो गिर रहे हैं उसको उठाते जाएं। बारिश को तो आप घर में भी जाकर देख सकते हैं, मगर ये जो मेहमान आए हुए हैं उनकी बातों को आप दोबारा नहीं सुन सकते। तो बहरहाल मैं बात कह रहा था हमारे रहीम बिदरी साहब, जो एक बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं बिलखुसूस हमारे स्कूल के बच्चों के लिए। बच्चों, आपको ये किताबें, ये बहुत सारी अशिया यहाँ पे रखी हुई हैं, आपको दी जाएंगी, और इन किताबों का आप इस्तेमाल करना, ना कि उसको शोकेस में उठा के रखें, ना कि उसका मिसयूज करें, ख़राब ना करें। उसको लिखने के लिए आप इस्तेमाल करें। पेपर का फाड़ना, पेपर का ख़राब करना ये अच्छी बात नहीं है। आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इस किताबों को देने वाले और आप जो ले रहे हैं, ये दोनों में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खुशी महसूस करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे काम करने वालों को इनकी दुनिया आखिरत में अल्लाह ताला उसको अजर देगा। और साथ ही साथ हमारे सलीम साहब जो हेडमास्टर रिटायर्ड हैं, मैं एक बात कहता हुआ सुनो कि आज की इस दुनिया में कई हेडमास्टर्स को मैं देखा हूँ, रिटायर्ड होने के बाद वो घर पकड़ लेते हैं, घर के दर दीवारों को पकड़ लेते हैं, कमरे में कैद हो जाते हैं, वाक़या तौर पे बाहर निकलते हैं समाज में, या फिर अपने घर के अंदर महफूज रखते हैं। मगर ये आली जनाब
जो फैजपुरा से हेडमास्टर रिटायर्ड हुए हैं, उनको मैं देख रहा हूँ कि हर प्रोग्राम में आप शिरकत कर रहे हैं। हमारे रहीम बिदरी साहब और सलीम साहब की एक ऐसी जोड़ी हो गई है ना। तो ये दोनों मिलकर स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो भी हमारे टीचर्स रिटायर्ड हो रहे हैं वो लोग क्या है स्कूलों को जाएं। स्कूलों में जाकर आप रिटायर्ड होने के बाद भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिटायर्ड हो गए तो आपको कोई खैर नहीं कर सकता, बल्कि आप मदरसों को जाएं, अपने स्कूलों को जाएं, कौन से भी आपके घर के करीब जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बहरहाल मैं इतना कहते हुए वक्त बहुत मजीद हुआ है, मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ को कि अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की हमें तौफीक दे। खुदा हाफ़िज़। हाँ बोलो, क्या बोले बेटा? कौन बोले आपको? शाबाश सर, 3 दियो बच्चे, एक नहीं। इससे पहले भी बच्चे ने बहुत पहले रात। एक मिनट अच्छा यहाँ ठहरो सर के साथ ठहरो। सर आप ठहरो बोल रहे हैं साहब ही साहब देखो हाँ फुल वीडियो बेटे। आसमान बोले तो खड़े रहना, ये तो उसी नदी के लिए गिलास में आसमान बोले तो खड़े रहना, जमीन बोले तो बैठ जाओ। जमीन बोले तो जमीन के ऊपर बैठ जाना, आसमान बोले तो आसमान के ऊपर खड़े हो तो जाओ। एक साथ ट्रेनिंग करेंगे ऐसी। आसमान देखो बच्चा एक्टिंग नहीं जी, मैं क्या बोला, आसमान बोले तो खड़े रहना, आसमान बोले तो खड़े रहना, जमीन बोले तो बैठ जाओ। जमीन आसमान। वेरी गुड। पढ़ेंगे एक नज़म साथ में। स्टैंड अप। आसमान पे मम्मी जी ने खीर पकाई, मम्मी जी ने खीर पकाई, हम सब ने वो मिलकर खाई, मम्मी जी ने खीर पकाई, हम सब ने वो मिलकर खाई, मैंने अपना हिस्सा खाया, फिर भी मेरा दिल ललचाया, पास पड़ी थी खीर की हांडी, मैंने खूब मजे से खाया, जब बाजी का हिस्सा खाया, मम्मी जी का थप्पड़ खाया, सुन लो बच्चों मेरी नसीहत, चोरी में है बड़ी मुसीबत, चोरी में है बड़ी मुसीबत। हयात लेकर चलो कायनात लेकर चलो, हयात लेकर चलो कायनात लेकर चलो, चलो तो सारी दुनिया को साथ लेकर चलो। इसी के साथ मैं वक्त की कमी की वजह से मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी। इतने बड़े बड़े असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को मालूमात दिए और खाने का वक्त भी हो रहा है, इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ख़त्म करते हुए मैं तहे दिल से तमाम का अपनी स्कूल की तरफ से, अपने तमाम टीचर्स की तरफ से और बच्चों की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ।